सभी बातों के लिए धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर प्रोविडेंस लॉर्ड। आपके हर एक कार्यों के लिए धन्यवाद जो आपने आज तक हमारे जीवनों में किया है पिता। हर रोज जब हम अपने यात्राओं में जाते हैं, हम अपने ऑफिसों में जाते हैं, कार्यस्थलों में जाते हैं, आने जाने में तू हमारी रक्षा करता है पिता। तू ना तो कभी सोता है, ना तो कभी हमें रिखोन सन बहान दला बहावचे रिखोन दला। यस लॉर्ड, तू हर समय हमारे संग रहता है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु तेरे नाम की स्तुति हो, आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद। हे जीवते परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। चंगाई देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। छुटकारा देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। चंगाई देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। छुटकारा देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तू राजाओं का राजा है प्रभु। तू
तू अल्फा और तू ओमेगा है प्रभु, तू आदि और तू ही अंत है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता। हृदय से तेरी आराधना करती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस, तू सब कुछ का मालिक है पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस, हम धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं, महिमा आदर गौरव प्रशंसा आपको देते हैं पिता। हर समय, हर घड़ी हमारे जीवन से तुझे महिमा मिलता चला जाए पिता। तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। यूहन्ना 3:16 कहता है, पिता ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए दे दिया, इसीलिए जो कोई उन पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु ही प्रभु। यस लॉर्ड जीसस सरफांदला, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। तो आने वाला है, तो वो समय में आने वाला है जब हमको तू बादलों में उठा लेगा। पिता ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय पिता। हम ओ शेर खान पहले सेंदला महासुर खान दला महाशो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं क्योंकि धन्यवाद हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, आपने हमें चंगाई चंगाई का जीवन दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, किसी भी बंधनों का कोई आज्ञा नहीं हमारे जीवन में। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा। यस लॉर्ड, यस, तू मुझ में बढ़े और मैं घटूं पिता, तू मुझ में बढ़े और मैं घटूं पिता। पिता ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हर रोज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आपकी गवाही आती है पिता, हम उन हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक जनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक वर्शिपर्स के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक मैं को होस्ट के लिए धन्यवाद देते हैं जो हर सवेरे मैनेज करते हैं पिता। पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक उन लोगों के लिए भी धन्यवाद पिता जो आपके वचनों को सुनते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, आपके वचनों को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, मनन करते हैं और आपके आज्ञाओं में चलते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस यस, सब कुछ का वारिस आपको आपने हमें ठहराया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आपने लूका 10:19 के अनुसार आपने वचन में कहा है कि आपने हर एक, यस लॉर्ड, यू हैव गिवन अस authority over over snakes and scorpions and to completely destroy the negativity। आपने सांपों और बिच्छुओं को रोनने का और हर एक शत्रुओं पे प्रभुता पाने का आपने हमें अधिकार दिया है। उस अधिकार को हम ले लेते हैं पिता। हम इस समय इस घड़ी पिता परमेश्वर, हम हमारे परिवारों को, हर एक सदस्यों को, हमसे जुड़े हुए सदस्य, पूरे हर एक जन, हमारे पड़ोसी, हमारे खून शरे खून दला परमेश्वर के चुने हुए लोगों, हर एक जन को यीशु आपके लहू से कवर करते हैं पिता। सब कुछ को आपके अधीन में दे देते हैं पिता, आज के दिन भर के कार्यों को पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस, और हम आपकी स्तुति, हमारे जीवन से आपकी स्तुति सदा होती रहे पिता। खुशला बहान लो, आइए मेरे प्रियो परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। आमीन। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी
मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हालेलुया। सेहारियान दोरोबो शरिखांदा। परमेश्वर, आपका वचन कहता है इब्रानियों के पत्री में, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। रिखुश रेखांदा इब्रानियों की पत्री 13 का 5 में आपने कहा है, मैं तुमको ना छोड़ू, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। पिता ईश्वर, तू हमारी सहायता करता है, तू हमारे आगे आगे चलता है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं, तू है, तू सदा के लिए है, तू जीवित परमेश्वर है। तेरे जैसा ना तो कोई था और ना कोई है। यस लॉर्ड जीसस, तो केवल एक ही जीवित परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता। तू अनंत काल के लिए तूने हमें अपने राज्य के लिए बुलाया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। महिमा महिमा हो तेरी। ये शरियम सोरुंडा ललखान सोरु बहान तो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, तूने वचन में कहा है, यस लॉर्ड, प्रकाशित वाक्य में 12 का 11 में आपने कहा है, वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजय हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का माँ छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। पिता, यस, हम विश्वास करते हैं तूने हमारे लिए अपना रक्त बहाया। यस लॉर्ड, हम मेमने के लहू के द्वारा और अपने वचन की गवाही के द्वारा हम विजय हुए हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, खून चंद वाला विजय हमारे भाग है पिता। यस लॉर्ड, हम विजेता होने के लिए बुलाए गए हैं पिता। आपने हमें पूछ नहीं पिता, हमें आपने सिर ठहराया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिर ठहराया और अपना निज वारिस कहकर हमें बुलाया है पिता। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय हम धन्यवाद करते हैं पिता कि धन्य है वे जो जो यह भविष्यवाणी पढ़कर सुनते हैं, और धन्य है वे जो इससे उसके सब सुनते और उसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते, वो समय निकट आ गया है। यस लॉर्ड, हम आपकी वाणियों को सुनते हैं और उनके आपके वाणियों के द्वारा हम चलते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड,
थैंक यू अबा पिता परमेश्वर। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचनों की घोषणा में जाएंगे। यस लॉर्ड जीसस, इस समय हम हर एक बातों के लिए हम प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड जीसस, आपके वचनों की घोषणा में हम जब जा रहे हैं पिता, हमारी अगुवाई कर, लीड कर पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, आमीन। जैसा कि पिता आपने वचन में कहा है पिता, यस लॉर्ड जीसस प्रभु, मैं आज यीशु के नाम में आपकी प्रभुता घोषित करता हूँ। मैं आपके अभिषेक और आपकी सुरक्षा में प्रवेश करता हूँ। हे प्रभु, मैं सुबह को आदेश देता हूँ कि वह पृथ्वी के चारों ओर फैले और दुष्टता का नाश करते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। भजन संहिता 49 के 14 के अनुसार हम घोषणा करते हैं, मैं सुबह में शत्रु पर अधिकार रखता हूँ। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ पिता कि भजन संहिता 65 के 8 के अनुसार प्रभु सुबह की शुरुआत आनंददायक हो। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ भजन संहिता 143 के 8 को कि मैं हर सुबह आपकी करुणा अनुभव करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आपका प्रकाश मेरे जीवन में सुबह की तरह चमके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम घोषणा करें पहला इतिहास 29 का 10 से लेकर 13 के वचन को। हे यहोवा इज़राइल के परमेश्वर, तो युगानुयुग धन्य है। हे प्रभु, तेरी ही महानता, सामर्थ, महिमा, जय और प्रताप है। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी वस्तुएं तेरी ही हैं, राज्य तेरा ही है हे यहोवा, और तू सब पर प्रधान और ऊंच है। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन और सम्मान तेरे ही पास से आते हैं। तू सब पर शासन करता है पिता। तेरे हाथ में सामर्थ और पराक्रम है। तू ही है जिसे चाहता है उसे महान और बलवान बनाता है। आमीन। इस कारण, यस लॉर्ड जीसस, इस कारण हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और तेरे महिमामय नाम की स्तुति करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुझसे ही है। तू मेरा स्रोत, मेरा बल और मेरी महिमा है। मैं तेरी आराधना करने, तुझे महिमा देने और तुझे सदा सम्मान देने के लिए जीती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए मेरे प्रियो, हम सुरक्षा की घोषणा करें, परमेश्वर की सुरक्षा की घोषणा। भजन संहिता 91 और 121 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की छत छाया में रहती हूँ। वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करती हूँ वह मुझे हर जाल से, हर बीमारी से बचाता है। वह अपने पंखों से मुझे ढक लेता है और उसके पंखों के नीचे मुझे शरण स्थान मिलता है। उसका वचन मेरी ढाल और मेरी सुरक्षा है। मैं रात के भय से नहीं डरूंगी, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना अंधकार में चलने वाली बीमारी से, ना दोपहर को होने वाली विनाश से। 1000 मेरे पास गिर सकते हैं, 10,000 मेरे दाहिने हाथ पर, परंतु वह बुराई मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि मैंने प्रभु को अपना निवास स्थान बनाया है। इसीलिए कोई बुरा कार्य मेरे पास नहीं आएगा और कोई बीमारी मेरे घर के पास नहीं पहुंचेगी। वह अपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए आदेश देता है कि वे मेरी हर राह में मेरी रक्षा करें। वे मुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि मेरा पैर पत्थर से न टकराए। मैं शेर और सांप को कुचलूंगी और शत्रु पर विजय पाऊंगी, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। वह मुझे छुड़ाएगा और ऊंचा उठाएगा। जब मैं उसे पुकारूंगी वह मुझे उत्तर देगा। वह संकट में मेरे साथ रहेगा, मुझे छुड़ाएगा
और सम्मान देगा। लंबी आयु के साथ वह मुझे तृप्त करेगा और मुझे अपना उद्धार दिखाएगा। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाती हूँ। मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार। वह मेरे पैरों को फिसलने ना देगा। वह जो मेरी रखवाली करता है, वह कभी नहीं सोता। यहोवा मेरा रक्षक है। वह मेरी दाहिनी हाथ की छाया है। दिन में सूर्य मुझे नहीं जलाएगा, न रात में चांद मुझे हानि पहुंचाएगा। यहोवा मुझे हर बुराई से बचाएगा। वह मेरे जीवन की रक्षा करेगा। वह मेरे आने जाने में मेरी नजर रखेगा, अब और सदा के लिए। इसीलिए मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे परमेश्वर की सुरक्षा में चलती हूँ। मैं उसकी शक्ति में खड़ी हूँ। मैं उसकी शांति में विश्राम करती हूँ और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में जीती हूँ, मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय मसीह की मेरे प्रियो। अभी समय है परमेश्वर की महिमा का समय। तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, यदि किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है, गवाही है, तो प्रभु की महिमा के लिए आप शेयर कर सकते हैं। आप सब आमंत्रित हैं। ओवर टू यू। सबों को जयसु। मेरी ओर से गवाही है। मैं अमिता सुंडी लोहरदगा से बोल रही हूँ। पिछले 2025 की बात है। मैं जब छुट्टी होने से पहले मुझे घर जाना था 23 तारीख को, तो उसके पहले ही 2-3 दिन पहले से हम लोग के यहाँ लाइट की प्रॉब्लम थी और 2 दिन से लाइट कटा हुआ था। फिर मेरा इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा था, फिर फ्रिज का भी लाइट नहीं था। तो मैं सोची कि मुझको घर भी जाना, मैं कैसे जाऊं अभी, जब तक वो बिजली मिस्त्री नहीं आएगा, जब ठीक नहीं करेगा तो मैं कैसे जाऊं। फिर मैं रात को प्रेयर की कि मुझको घर जाना है कल, मुझे किसी तरह ये लाइट वापस आ जाए। लाइट जो एक फेस का था, एक दूसरे फेस का नहीं था। तो मैं सोची कि अब कैसे जाऊं। ट्रेन सुबह के टाइम है 7 बजे। तो फिर सुबह मैं देखी 5 बजे उठ के, तो दोनों में लाइट दे रहा था, इन्वर्टर में भी और फ्रिज में भी। तो परमेश्वर को धन्यवाद दी और मैं इसके बाद मैं चली गई अपना घर सही सलामत। और इस तरह से परमेश्वर को धन्यवाद देती। और मैं उस समय बिजली मिस्त्री को भी बुलाई थी कि आप आ जाइए सुबह, तो बोला कि मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा। तो फिर मैं सोची कि अब वो देर से आएगा तो मुझे घर जाने में लेट होगा। तो इसके बाद उसके पहले ही वो लाइट आ गया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मेरी निवेदन को सुनने के लिए। और इस ग्रुप को भी धन्यवाद देती हूँ, हमेशा हमें प्रेरित मिलता है। जो भी वचन सुनते हैं उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। सबों को जय यीशु। परमेश्वर को धन्यवाद, सबको जय यीशु। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हमने अमिता मैम की गवाही सुना कि किस तरह परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, और सचमुच में जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उनके वचनों पर मनन करते हैं और चला फिरा करते हैं, तो हम सचमुच में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हम हमारे जीवन में घटित होते हुए देख पाते हैं। तो इसीलिए सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता ईश्वर को मिले। ऑल ग्लोरी टू गॉड। आमीन। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, यदि टेस्टिमनी नहीं है तो हम आगे की सेशन की ओर बढ़ेंगे। आइए मेरे प्रियो, अभी हम वचन की ओर बढ़ेंगे।
परमेश्वर के जीवित वचनों को हम सुनने जा रहे हैं। आइए सभी गवाहियों के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता इसी तरह इसी तरह हर रोज पिता परमेश्वर आपकी महिमा होता चला जाए, और जितने जुड़े हैं पिता हर एक के जीवन में आपकी आशीष, आपकी गवाही आता चला जाए पिता। हम हर एक बातों के लिए पिता ईश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता ईश्वर को देते हैं। हालेलुया, आमीन। और हर एक जितने भी को होस्ट हैं, जितने मेंबर्स हैं, हर एक के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। सचमुच में पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि पिता परमेश्वर हर रोज आप हमारे लिए सहायकों को भेजते हैं पिता। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए पिता। और जितने भी पिता परमेश्वर प्रचारक है, जितने प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर, बिशॉप दिनेश मडाट सर, नीता मुंडू मैम, और जितने भी पिता परमेश्वर सुषमा मैम, और जितने भी पिता वर्शिपर्स है, हर एक के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हमारे जीवन से इसी तरह आपकी महिमा होता चला जाए पिता, और इसी तरह हम आपके नाम की गवाही देते चले जाए। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। ऑल प्रेज टू गॉड। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु पिता ईश्वर पिता आत्मा को मिले। हालेलुया, आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय मसीह की मेरे प्रियो। आज के दिन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए मेरे प्रियो, आज का जो वचन है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया वचन जो उन्होंने मुझे दिया वो है एक्सेप्टेंस। आज का टॉपिक है एक्सेप्टेंस। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसके लिए मैं आप सभी को रोमियो की पत्री 15 का 7 का वचन में ले जाना चाहूंगी। वचन कहता है, रोमियो की पत्री 15 का 7 का वचन, जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भ्रातृभाव से अपनाएं। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भी अपनाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, जब हम एक्सेप्टेंस की बातें करते हैं तो हम जानते हैं, हम समझते हैं कि स्वीकार करने का मतलब हर व्यक्ति के अंतर्निहित मूल्य को पहचानना, चाहे उसकी कमियां हो, वह अलग हो, या अतीत में उसने कई गलतियां की हो। यह प्रेम और अनुग्रह का ऐसा कार्य है जो मसीह के माध्यम से परमेश्वर के द्वारा हमें स्वीकार किया गया है। इसीलिए बाइबल के अनुसार जब हम स्वीकार्यता को हम जब समझते हैं, एक्सेप्टेंस का मतलब जब हम समझते हैं, इसका मतलब होता है पाप का समर्थन करना नहीं होता है, बल्कि दूसरों के प्रति वही प्रेम, समझ और क्षमा दिखाना है जो हमें परमेश्वर से प्राप्त हुई है। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर से हमें प्राप्त हुई जो वरदान है, प्रेम, समझ और क्षमा, जो हमें परमेश्वर से मिला है, तो उसे हमें भी दूसरों में बांटना होता है। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी को एक और वचन, गलाती का वचन 3 का 28 में ले जाना चाहूंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम गलाती के वचन में हम देखते हैं, गलातियों की पत्री 3 का 28 का वचन, 3 का 28 कहता है, अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो कोई दास है और ना स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है और ना स्त्री, आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। हालेलुया, आमीन। हम सब मेरे प्रियो ईसा मसीह में एक हो गए हैं। जब हम इसे इंग्लिश के पदों में जब हम पढ़ते हैं, ESV के वर्सन में, इजी स्टैंडर्ड वर्सन, तो इसमें और भी गहराई से हम समझ पाते हैं कि देयर इज नाइदर ज्यू नॉर ग्रीक, देयर इज नाइदर स्लेव नॉर फ्री, देयर इज नो मेल एंड फीमेल, फॉर you are all one in Christ Jesus. In Christ, all believers are accepted as equals.
हालेलुया, आमीन। मतलब हम सभी कोई मसीह में एक हो गए हैं। परमेश्वर हमें हर किसी को इक्वली प्यार करते हैं, और जो वरदान हमें मसीह के बलिदान के द्वारा मिला है, प्रेम, समझ और माफ करने का वरदान, अपने तक सीमित रखने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों से भी बांटने के लिए दिया गया है। हालेलुया, आमीन। जब हम इसी कुलुसियों के पत्री 3:13 के वचन में हम देखते हैं, 3:13 वचन कहता है, मसीह हमारे लिए साबित बने। सॉरी, कुलुसियंस 3:13। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम कुलुसियंस 3:13 के पदों में जब हम देखते हैं, आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने अपने लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। हालेलुया, आमीन। यदि किन्हीं का माइक ओपन हो गया हो तो ऑफ कर देंगे प्लीज। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें अपने वचन के माध्यम से जब हम समझते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम देखेंगे मती 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 रचित सुसमाचार 6:9 से लेकर के 15 का वचन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। मती 6 का वचन 9 से लेके 15 तक का वचन हम देखेंगे। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसा हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों के पाप क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने क्या देखा इस वचन में? प्रभु की प्रार्थना, जितना इस प्रभु की प्रार्थना के वचन में जब हम देखते हैं कि यदि हम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस परमेश्वर तक, परमेश्वर के करीब जाने का एक की होता है। हम जब उनके करीब आना चाहे तो हम सचमुच में, हमें हर एक प्रार्थना में, यदि आज हम किसी के प्रति हमारे मन में किसी के प्रति अगर गुस्सा है या कुछ है, तो हमें आज ही उन्हें क्षमा करना है, क्योंकि पिता ने हमें एक्सेप्ट किया है। तो जो हम कितने पाप में डूबे हुए थे, तब भी उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया। तो हम भी हमारे पड़ोसियों में या हमारे करीबी के बीच यदि कोई है ऐसा व्यक्ति जो गलतियां कर रहा है, आपको दुख पहुंचा रहा है, तो हमें उनसे गिला शिकवा नहीं रखना है, हमें उसे भी क्षमा करना है, क्योंकि हमें भी क्षमा किया गया है। इसीलिए फॉरगिवनेस एक एसेंशियल एस्पेक्ट होता है एक्सेप्टेंस का। तो हमें इन सब बातों को समझने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हमने देखा है कि यसाया 1:18 का वचन कहता है, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तुम सब मेरे पास आओ, जैसा कि, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यसाया 1:18 वचन कहता है, प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हीम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे खिरमिज की तरह मटमैल क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं, आओ आओ हम एक साथ विचार करें,
कि तुम्हारे पाप चाहे सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हीम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, और किरमिज की तरह मटमैल क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु का ये प्रॉमिस है कि हम उनके पास यदि उनके करीब आते हैं तो वे हमारे पाप, चाहे जितना भी पाप में हम क्यों ना पड़े हो, पिता हमें क्षमा कर देता है, और उनके अनुग्रह के द्वारा जो नया जीवन हमें मिलता है, हम पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की अधीनता में रहना है, और सचमुच में ये एक वरदान है। ये हम अपने तक सीमित ना रखें, हमें दूसरों को भी क्षमा करना है। जब हम मत्ती ही 18 का 21 और 22 का वचन को जब हम देखेंगे, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मत्ती 18 का 21 और 22 का वचन कहता है, तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? तो ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। हालेलुया, आमीन। 70 गुना 7 बार तक मतलब अनलिमिटेड टाइम्स, जितने भी बार वो गलती करे और वो आपसे आके क्षमा मांगे, तो आप उसे उतने ही बार क्षमा करें मेरे प्रियो। क्योंकि यूहन्ना 20 का 23 कहता है, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। देखिए मेरे प्रियो, यूहन्ना 20 का 23 का वचन कहता है, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। हालेलुया, आमीन। देखिए मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ी वरदान है। ये परमेश्वर की आशीष है कि हमें क्षमा करने का वरदान दिया गया है, क्योंकि हमारे पाप भी क्षमा किए गए हैं। हम परमेश्वर के निज पुत्र, निज वारिस है, और सचमुच में जब हम दूसरों के पाप क्षमा करते हैं तो वे अपने पाप के बंधन में नहीं बंधे रहेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया है कि फूले और फले। तो हमें जितना भी जो हमें टास्क असाइन किया गया है कि आत्मा बचाने का वरदान जो हमें मिला है, वो हमारे ही हाथ में है। इसीलिए हमेशा हमें उन सबों को क्षमा करना है, उन सबों के पापों को क्षमा करना है, ताकि वो पाप में ना पड़े रहें। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमारे परिवार में जिनके प्रति भी, अपने रिश्तेदार जिनके प्रति, जिनके विरुद्ध भी आपके मन में थोड़ा सा भी संदेह है या गुस्सा है, तो आज परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे, उनको क्षमा करने का हृदय मांगे, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो हमें हर समय प्रेम करता है, हमसे इतना प्रेम करता है कि वो कभी भी हमें अलग नहीं करता। वो हर समय हमारे संग संग रहता है। इसीलिए परमेश्वर को हम अपना उद्धारकर्ता के रूप में हम उन्हें मानते हैं, क्योंकि सच्चा उद्धारकर्ता यीशु मसीह ही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और ये होता है जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय से ग्रहण करते हैं। रोमी 10 का 9 से लेकर 11 के पदों में हम जब देखते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा ही प्रभु है, तो हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, आमीन। वी आर सेव्ड बाय द ग्रेस थ्रू फेथ व्हिच इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हमने देखा है कि परमेश्वर को, पिता को एक्सेप्ट करने से हमारे जीवन में किस तरह परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के अधीनता, हम धार्मिकता का जीवन जी पाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जैसा कि रोमी 15 का 7 में हमें भी उनको, हमारे पड़ोसियों को भी, और उनको भी हमें, जैसे पिता ने एक्सेप्ट किया, हमें भी उनको एक्सेप्ट करना है। इसीलिए अपने पापों को स्वीकार करना, कन्फेस करना, और परमेश्वर के पास माफी मांगना, और जैसा कि परमेश्वर ने हमसे माफ किया वैसा ही उनको भी माफ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। जब हम स्वीकार्यता को अपनाने के लिए, जैसे ही हम परमेश्वर के करीब आते हैं, तो हम
किस तरह से हम उनको अपने अपने हृदय में ग्रहण करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए मेरे प्रियो, आज यदि हम सबों के जीवन में किसी के प्रति भी हमारे जीवन में नफरत या हेट है, परमेश्वर आपके हृदयों को बदले, आपके हृदय में प्रेम से भर दे, क्योंकि परमेश्वर सचमुच में आप सबों से प्रेम करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, हम देखेंगे स्वीकार्यता को अपनाने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता को समझेंगे। तो सबसे पहला है, परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है। यह सोचे कि परमेश्वर आपकी कमियों के बावजूद आपको स्वीकार करता है, और वही दूसरों से भी हमें करना है। ये एक प्रैक्टिस है, हमें करना है, दूसरों को भी वैसा ही स्वीकार करना है जैसा परमेश्वर ने हमें किया है। दूसरा है, सहानुभूति रखें। दूसरों की सोच और अनुभवों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आसपास के लोग, हम देखते हैं कि वो बहुत गुस्से वाला होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम उनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हुए हम जज कर लेते हैं, और जज करते हैं और बोलते हैं कि वो ऐसा एक व्यक्ति है। हमें नफरत नहीं करना है, हमें उनके उनके हृदय को समझना है कि वो किस फेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम भी जब थे तो हमें भी बहुत एरोगेंट, घमंडी बोला जाता था, यदि हम थोड़ा अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पे आया, उनके प्रेम को हमने समझा कि सचमुच में प्रभु कितना प्रेमी परमेश्वर है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तीसरा है कि हमें प्रैक्टिस करना है टू फॉरगिव अदर्स। जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, उन्हें माफ करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको माफ किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। दूसरों का न्याय तुरंत ना करें, किसी पर जल्दी फैसला ना सुनाएं, क्योंकि अंतिम न्याय परमेश्वर का ही होता है। इसीलिए कभी किसी को जज ना करें उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग, हमें उनके हृदय को समझना है, और हमेशा हमें धीर बने रहना है, हम्बल बने रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत जरूरी है। पांचवा है, निस्वार्थ प्रेम। बिना शर्त दूसरों से प्रेम करें, जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और सचमुच में सबको साथ लेकर चलना है, अपने मसीह समुदाय में एकता और अपनापन बनाए रखना है, ताकि हम किसी के प्रति हम बायस्ड ना हो, किसी को कम या किसी को ज्यादा ना देखें। हम सबको इक्वली, जैसे पिता हमें इक्वली प्यार करता है, हमें भी इक्वली प्यार करना है एक दूसरे को। अपने समुदाय में, अपने कलीसियाओं में अपनापन बनाए रखना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और हमें ध्यान से सुनना है, दूसरों की बातें ध्यान से सुने और उनकी भावनाओं का कदर करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और स्वीकार्यता का उदाहरण बने। हम देखते हैं परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अपने व्यवहार में हमेशा स्वीकार्यता को दिखाएं। कभी भी हमें अलग नहीं दिखाना है, हमें उन्हें हमें उन्हें दिखाना है कि किस तरह मसीह ने हमें एक्सेप्ट किया है, तो हम भी उन्हें एक्सेप्ट करें। भेदभाव से ऊपर उठे, अपने मन के भेदभाव और गलत सोच को पहचाने और उसे दूर करें, और प्रेम हृदय के लिए प्रेमी हृदय के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपके हृदय को प्रेम, दया और स्वीकार्यता से भर दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर का रिवार्ड मिलता है। दूसरा तिमोथी 4:8 के अनुसार हम देखते हैं वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। दूसरा तिमोथी 4:8 का वचन कहता है, अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है, जिसे न्याय विचारपति विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे, मुझको ही नहीं बल्कि उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उसके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है।
तो हमने देखा मेरे प्रियो कि प्रेम के दिन उनके प्रकट होने का, जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन प्रतीक्षा की है। तो मेरे प्रियो, जो अपने हृदय में प्रेम से भरा हुआ है, अपने हृदय में यीशु मसीह के धार्मिकता के अकॉर्डिंग वो वॉक कर रहा है, तो उसे धार्मिकता का मुकुट दिया जाएगा। जो परमेश्वर की धार्मिकता पर चलते हैं, उन्हें धार्मिकता का मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और जो कोई डिसिप्लिन्ड लाइफ और जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि संयम के, सेल्फ कंट्रोल के अनुसार होकर के चलते हैं, उन्हें पहला कुरिन्थी 9 का 24 और 25 के अनुसार, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पहला कुरिन्थी 9 का 24 से लेकर के 25 के अनुसार, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया। 9 का 24 से लेकर 25 का वचन कहता है, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रंगभूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक ही को मिलता है। आप इस प्रकार दौड़े कि पुरस्कार प्राप्त करें। जब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं, वे नाश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनाश्वर मुकुट हैं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जब हम डिसिप्लिन्ड लाइफ में चलते हैं और शरीर के अनुसार नहीं, संयम के अनुसार चलते हैं, तो हम अनाश्वर मुकुट प्राप्त करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और जैसा कि रेवलेशन 2:10 के अनुसार, प्रकाशित वाक्य 2:10 के अनुसार, जो अपने प्राण देने तक विश्वासी बने रहते हैं, वे जीवन का मुकुट प्राप्त करते हैं। और जो लोग, पहला पत्रस 5:2 से 4 के अनुसार, जो लोग ये वो, थैंक यू जीसस, पहला पत्रस 5:2 से लेकर 4 के अनुसार मैं उस वचन में आप सबों को ले जाना चाहूंगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। पहला पत्रस 5:2 से लेकर 4 के अनुसार जब हम वचन पढ़ते हैं, आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया है, उसका चरवाहा बने। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनवाने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी न मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी, और तुम नवयुवकों अध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करो। आप सब के सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। हालेलुया, आमीन। और जो विनम्र होते हैं, उन्हें महिमा का मुकुट दिया जाता है। हालेलुया। और जो लोग, यस लॉर्ड जीसस, जितने भी लोग हैं जो विनम्रता को अपनाते हैं, सचमुच में परमेश्वर उनको महिमा से भर देता है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 2:21-4 के अनुसार जब हम वचन में देखते हैं, 21-4 का वचन कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ लेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। और हमें उस समय आनंद का मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की अधीनता में चलते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के मार्गों में चलते हैं, और हम उनके दिए गए शिक्षाओं को हम फॉलो करते हैं, और उनके माध्यम से हम चलते हैं, और हम वही चीजें हमारे पड़ोसियों के साथ भी बांटते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर इन सभी मुकुटों से हमें रिवार्ड करते हैं, हमें वो देते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर महान है, और सचमुच में वो प्रेमी परमेश्वर है, और उन्होंने हमें प्रेम से भरा है। इसीलिए उन्होंने जैसा हमें एक्सेप्ट किया है, वैसा ही हम हमारे पड़ोसियों को भी वैसा ही एक्सेप्ट करें।
वैसा ही माफ करे जैसा पिता ने हमसे किया है। प्रभु की प्रार्थना में जब हमने देखा, तो इसीलिए ये सारी बातों को हमें ध्यान देना है मेरे प्रिय, कि किस तरह कि पिता ने हमें अपने जीवन में अपनाया है, किस तरह निस्वार्थ प्रेम उन्होंने हमसे किया है, किस तरह वो हमेशा हमें एकता में बंधे रहने के लिए कहते हैं, सबको एक साथ लेकर चलना सिखाते हैं। और उसमें वो हमें सिखाते हैं कि दूसरों को भी क्षमा करो। परमेश्वर ने जिस तरह हमें क्षमा किया है, दूसरों का न्याय नहीं करना है और ध्यान से परमेश्वर के वचनों को सुनना है, उनके उदाहरण बने, ताकि लोग हमें उनके प्रति जो प्रेम हमें दिया गया है वो देख पाए, भेदभाव से ऊपर उठे और प्रेम हमारे हृदय में भर भर के रहे, ताकि हम परमेश्वर के कृपा पात्र जैसे वो हमें बनाए हैं वैसे ही बने, जैसे यीशु मसीह है वैसा ही विचारधारा हम धारण करें। तो इसी से मैं आज एंड करना चाहूंगी। आज इन सब वचनों के माध्यम से आप सबको बहुतायत से आशीष मिले और प्रभु के उस महिमा के दिन के लिए आप सब तैयार हो। इसके लिए प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अंतिम आशीष के लिए आदरणीय फादर सेबास्टियन सर को आमंत्रित करती हूँ आखिरी आशीष के लिए। ओवर टू यू सर। धन्यवाद महान और जीवित परमेश्वर, हम सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक एक प्रियों के माध्यम से, और आप हम सबों को जो वचन दिया है आपके चुनी हुई बेटी के माध्यम से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा और अगुवाई से। क्षमा का दान महादान है। आज वही प्रभु यीशु हमें क्षमा देने सिखलाते हैं। प्रेम का वरदान, प्रेम करो जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है वैसे ही तुम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। ये प्रभु की सर्वोत्तम शिक्षा है और इनके द्वारा हमें ईश्वर बहुत आयत में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसलिए प्रभु कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो। आज वही प्रभु यीशु हम सबों से कहते हैं तुम संसार की नमक हो। हम भले पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में हम देखा जाए तो हम लोगों की संख्या बहुत कम है, मुश्किल से 3%। और इसके बावजूद भी प्रभु उन चुने हुए लोगों के द्वारा महान महान कार्य, योद्धा और अनुग्रह के साथ में दुनिया को संचालित करने का कृपा प्रदान किए हैं। तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। हम चुने हुए जन हैं, इसलिए प्रभु की शिक्षा में प्रभु हमें प्रेम से बने रहने के लिए, क्षमादान को हमें अनुभव करने के लिए, हम बहुत बार पछतावा करते हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उसे उच्चारित नहीं करते हैं। प्रार्थना करते हैं लेकिन हम उसे उच्चारित नहीं करते हैं। प्रभु हम सबों से कहते हैं पुकार पुकार कर लोगों को प्रभु के बारे में बताओ। जब हम सामुदायिक प्रार्थना करते हैं तो हम उच्चारण करें, शब्दों को बोलें। बहुत बार हम मन ही मन, अंदर ही अंदर नहीं सुनता है। जब हम व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है कि हम चुपचाप से प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन प्रभु हमें कहते उच्चारित करते हुए, लोगों के वचन को बोल बोल करके, जिसे कम से कम हम सुन सकें। आज हमें प्रभु यही कृपा प्रदान किए हैं। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में सर्वोच्च परमेश्वर को हम सारा आदर महिमा देते हुए समर्पित हो जाएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। जय जिसु।